व्यक्ति अपने आप में खास होता है, अनूठा होता है और अलग-अलग गुणों के साथ पैदा होता है। तो दूसरों के साथ आप जब आपकी तुलना करते हो ना, तो उस वक़्त तुम सामने वाले को ऊँचे सिंहासन पे बिठा देते हो और खुद को नीचा दिखाते हो। तो यह नहीं है, तुम अपनी बहन की गतिविधियों और सफलताओं पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मतलब अगर हम हमारे सामने वाले पर्सन पे ज़्यादा ध्यान दें, तो ऑटोमैटिकली हम उसको अपने से बेहतर समझने लगते हैं। भले वो हो, लेकिन हम उसे उस ऊँचाई पर बिठा देते हैं और हम खुद को नीचा फ़ील करते हैं। तो अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज वो कर रहा था। साथ ही साथ तुम अपनी आंतरिक क्षमता और योग्यताओं को भुला रहे हो। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें पहल शक्ति और प्रोत्साहन तुम्हारा खत्म हो जाएगा और अंदरूनी तनाव व चिंता बढ़ने लगेगी। तो यही होता है ना कि हमें टेंशन आने लगता है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता। तो हमारा जो मन होता है ना, वो सिर्फ एक ही प्रतिस्पर्धा है और यह असफलता के विचार तथा सफलता के विचार के बीच होती है। तुम जितने विजयी होने और सफल होने और सभी समस्याओं से उबरने के लिए पैदा हुए हो, ईश्वरीय शक्ति कभी असफल नहीं हो सकती और तुम इसके साथ अभिन्न रूप से जुड़े हो। तो देखिए, जोसेफ मर्फी की ये जो किताब है, ये सबको जरूर पढ़नी चाहिए, टेलीसाइकिक्स। मतलब हम ईश्वरीय शक्ति के साथ ही पैदा हुए हैं और हम कभी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि हम ईश्वर से अभिन्न कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम ईश्वर से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। अभिन्न यानी हम एक रूप है। सो भिन्न यानी डिफरेंट, अभिन्न यानी हम उससे एक रूप है। तो उनके सुझाव पर उसने यह टेक्निक यूज की और सोने के समय उन्होंने उसको कुछ अफर्मेशंस दिए और वो उसे दोहराने लगे। दोहराने के लिए उनको कहा गया और वो दोहराने लगा। तो वो हमेशा ऐसे बोलता था, मैं अपनी बहन और मेरी कक्षा के बाकी सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता और उपलब्धि की सच्ची कामना करता हूँ। मतलब देखिए, उन्होंने दूसरों के लिए अच्छा सोचा कि मैं चाहता हूँ कि सभी मुझसे आगे जाए। ईश्वरीय प्रज्ञा अध्ययन में मुझे मार्गदर्शन देती है। तो जो ईश्वर की शक्ति है वो मुझे गाइडेंस दे रही है, वो मुझे गाइड कर रही है, मेरे सामने हर एक चीज को उजागर कर रही है जो मुझे पता होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की स्मृति आदर्श है और यह मेरे परीक्षा के सारे जवाब में मेरे सामने उजागर करती है। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा कि ईश्वरीय प्रज्ञा मेरे अंदर है, मतलब मैजिक जो है वो मेरे अंदर ही है, जो मुझे हमेशा गाइड करता है। यूनिवर्स हमेशा मुझे गाइड करता है और उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है जिन्हें मैं जानना चाहता हूँ या जो मुझे पता होनी चाहिए। और जो मैंने पढ़ा है, मतलब जो मेरे अवचेतन मन की स्मृति है, वो आदर्श है और सारे जो सवाल के जवाब है वो उनके सामने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो मैं देवी योजना में अपनी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता हूँ। मैं हर रात शांति से सोता हूँ और हर सुबह खुशी में जागता हूँ। सो ये करते करते कुछ सप्ताह के बाद ही उसने उनको कहा कि अब वो किसी से प्रतिस्पर्धा, अभी वो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है और उसकी स्थिति बेहतर हो गई है और वह जानता है कि अब वो क्या चाहता है और वो कैसे कंप्लीट होगा। और सच में करते करते कुछ समय बाद ही उसने अपने स्टडीज में अच्छे नंबर्स लाए। तो यही होता है कि जब हमारी अंदर की अंतर आत्मा, अंतर शक्ति जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, अगर हम उसको जान ले, उससे एक रूप हो जाए, तो जीवन में ऐसी कौन सी परीक्षा है, आप मुझे बताइए, जिसमें आप सफल नहीं हो सकते। सो ईश्वर हमारे अंदर ही रहते हैं, ईश्वर हमारे केंद्र में रहते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए और हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझिए। सो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए उन विद्यार्थियों को जो अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो ज़रूर इस किताब को पढ़िए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।